हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवेग इंस्टीट्यूट। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे सामने है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2023 में। सीबीएसई 2023 में और 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो ये केस बेस्ड स्टडी है, तो आप इसको ऊपर पढ़ने का मन हो तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 मार्क्स मिलने हैं। तो डायरेक्ट हम यहीं पे आते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है डिटरमाइन द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड if the refractive index of diamond with respect to vacuum is 2.42, speed of light in vacuum is 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सबसे पहले कुछ ना आए क्वेश्चन में तो आप क्या भैया गिवन डेट। तो देखिए गिवन डेट फर्स्ट हम पार्ट इसका कर रहे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे राइट करेंगे गिवन डेट। गिवन डेट में आपको क्या क्या गिवन है? तो आपको गिवन है यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू यू और सेकंड वैल्यू ये। फर्स्ट जो वैल्यू है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, किसके भैया रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। कितना गिवन है भैया हमें? 2.42। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर हमें गिवन है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड फाइंड क्या करनी है? स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें भैया? इस डिटरमाइन दी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। तो आपको वी डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? वी डी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करने वाले हैं? तो देखिएगा हम लोग यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम या एयर, इसको हम एयर ही ले लेंगे। तो ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें भैया? वैक्यूम में। क्या भैया? वैक्यूम में। तो वैक्यूम, ठीक है। उसके बाद स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें? डायमंड में। देखिए फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं, पहले डिवाइड का साइन, आगे वाला मीडियम कौन है? वैक्यूम है, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। फिर डायमंड है तो स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना है? 2.42। और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम 3 इंटू 10 की पावर 8। और स्पीड ऑफ लाइट डायमंड हमें फाइंड करनी है। तो वी डी जो हमारा होगा, वी डी, तो वी डी इक्वल टू हमारा कितना होगा? वी डी इक्वल टू हमारा होगा 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 2.42। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा भैया? अप्रोक्सीमेट 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 1 पॉइंट अप्रोक्सीमेट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद देखिए सेकेंड हमसे क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाह रहा है? सेकेंड पार्ट है जो इस क्वेश्चन का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, वाटर एंड कार्बन डाई सल्फाइड आर 1.5, 1.33 and 1.62 respectively. If a ray of light incident in these medium at the same angle, then write the increasing order of the angle of refraction in these medium. इसको मैं हटा रहा हूं और हटाने के बाद इसका मैं बी पार्ट करने वाला हूं, सेकंड पार्ट करने वाला हूं। देखिए इसका सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है। हम यहां पे पहले 3 मीडियम बनाएंगे। फर्स्ट वाला जो मीडियम बना रहे हैं वो ग्लास बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भैया? ग्लास, क्योंकि हमारे पास मीडियम क्या है? ग्लास, वाटर और कार्बन डाई सल्फाइड, ठीक है, रिस्पेक्टिव। और लाइट रे इंसिडेंट हो रही है इस मीडियम में एट सेम एंगल, ठीक है। तो मीडियम हमारे पास फर्स्ट हम ले रहे हैं ग्लास, सेकेंड मीडियम हम ले रहे हैं
वाटर, और उसके बाद ले रहे हैं कार्बन डाई सल्फाइड, तो कार्बन डाई सल्फाइड। अब जो लाइट रे है जो इस पे इंसिडेंट हो रही है वो सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, क्या हो रही है भैया, सेम एंगल पे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट रे यहाँ पे क्या हो रही है, सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। लाइट रे क्या हो रही है भैया, सेम एंगल पे इंसिडेंट हो रही है। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करिए। यहां पे क्या होगा, ये थीटा, ये भी कितना है थीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है भैया, सबके लिए सेम है, तीनों डायग्राम के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, सेम, क्वेश्चन हमसे कह रहा है। उसके बाद जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा, सबसे ज्यादा देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है भैया, तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है हमारे पास किसका, कार्बन डाई सल्फाइड का। तो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, उसमें कम होगा। तो सबसे कम, पहले मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए यहाँ पे जो सबसे कम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसको हम लेते हैं θ3, ठीक है। उसके बाद ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका और कम है, ग्लास का, तो ग्लास में हो गया भैया ये, और उससे कम किसमें भैया, सबसे कम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया, सबसे कम है वाटर का, उससे ज्यादा किसका है भैया, ग्लास का, उससे ज्यादा किसका है भैया, कार्बन डाई सल्फाइड का। तो यहां पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ये θ1, ये θ2 और यहाँ पे θ3। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तो डेंसर है, सबसे ज्यादा डेंसर है, तो सबसे ज्यादा तो डेंसर है हमारे लिए, तो डेंसर हमारे लिए सबसे ज्यादा क्या है भैया, कार्बन डाई सल्फाइड। उसके बाद उससे कम डेंसर कौन है भैया, ग्लास है, और उससे कम कौन है, वाटर है। अब हमें क्या निकालना, राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा, कम होगा किसमें, जो ज्यादा डेंसर है। तो भैया इसमें क्या बन रहा है, इसमें बन रहा है θ3, तो ये सबसे कम हो गया हमारे लिए। फिर डेंसर कौन, ग्लास भैया, ठीक है, तो ग्लास में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा और वाटर में उससे ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो होगा किसमें भैया, किसमें होगा भैया, एक सेकेंड, ग्लास में कितना है भैया, ग्लास में θ1, और वाटर में कितना है θ2। तो सबसे ज्यादा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो किसमें होना है भैया, वाटर में, किसमें होना है, वाटर में। उससे कम किसमें होगा भैया, ग्लास में, और सबसे कम किसमें होगा, कार्बन डाई सल्फाइड में, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, क्या है भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ता हुआ है, ठीक है भैया। सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, सबसे ज्यादा इसका, सबसे कम इसका, सबसे उससे ज्यादा इसका, उससे ज्यादा इसका, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो सेकंड पार्ट भी आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2023, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, और क्वेश्चन कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड वाटर 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, विच वन ऑफ टू इज ऑप्टिकली डेंसर एंड वाई, इनमें से कौन सा मीडियम, दोनों में से कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा डेंसर है। तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, मैंने आपको फर्स्ट डे ही पढ़ाया था, स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो दोनों में से देखिए स्पीड ऑफ लाइट किसमें कम है, तो स्पीड ऑफ लाइट कम है किसमें, ये वाले मीडियम में। अब ये मीडियम कौन सा है, ग्लास है। तो आप यहाँ पे आंसर लिखेंगे, फर्स्ट का जो आंसर आप लिखने वाले हैं वो क्या लिखने वाले हैं, तो यहाँ पे आप फर्स्ट आंसर लिखेंगे कि ग्लास इज ऑप्टिकली डेंसर। उसके बाद ये कह रहा है वाई, तो रीजन देना है, तो बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन विथ रिस्पेक्ट टू कौन सा मीडियम है, वाटर। तो आप ही लिख लीजिएगा स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज लेस देन वाटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, इसी का जो बी पार्ट है, ठीक, सेकेंड पार्ट। अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली at the water glass interface when it enter a thick glass container filled with water, what will be happen to the path of the ray after entering the glass, give reason। तो मैंने आपको पढ़ाया क्या है दिया, मैंने आपसे कहा था जैसे हमारे पास एक कंटेनर होगा, ठीक, नीचे क्या है भैया, वाटर है, नीचे क्या है, वाटर है, ऊपर एयर होगा। अब जो लाइट रे है वो नॉर्मली आगे गिर रही है, किस तरीके से भैया, नॉर्मली इंसिडेंट हुई, कैसी हुई भैया, नॉर्मली इंसिडेंट हुई रही है। तो यहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, क्योंकि ये लाइट रे कैसा नॉर्मल की तरीके बिहेव करेगी। तो यहां पे क्या होगा, नो रिफ्रैक्शन इज अकर, यहां पे रिफ्रैक्शन नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है रीजन देना है, तो रीजन में आपको ये लिखना होगा, क्योंकि रीजन में देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये होता है व्हेन अ लाइट रे गोस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। तो लाइट रे यहाँ वन मीडियम से अनदर मीडियम तो जा रही है, देन लाइट रे डेविएट इट ओन पाथ, अपने पास से क्या होनी चाहिए, डेविएट होनी चाहिए, लेकिन क्या अपने पास से डेविएट हो रही है, नहीं हो रही है। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नहीं हो रहा है, कि यहाँ पे लिख दीजिएगा बिकॉज लाइट रे डज नॉट डेविएट इट ओन पाथ, सो नो अकर, नो रिफ्रैक्शन इज अकर, ठीक है, इतना राइट आपको करना है, लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है हमारा सीबीएसई 2022, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एज सो इन फिगर, या में फिगर दिया हुआ है, इफ ए बी एंड सी आर 3 डिफरेंट मीडियम, ये दोनों क्या है, ए बी सी, जैसा आपको डायग्राम में दिखाया गया है, ये 3 मीडियम है, ठीक है, और डिफरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ठीक है, देन विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू गिवन डायग्राम, कौन सा भैया ट्रू है। तो एंगल देख के बताना है भैया। देखिए भैया सिंपल सी बात है, इस लाइट रे को इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, पर ये क्या हो गई, बेंट हो गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां पे एंगल जो 1 है वो ज्यादा है किससे, एंगल 2 से। उसके बाद यहां पे देखिए ये जो है, ठीक, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, मैथमेटिक्स में रूल है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये दोनों पैरेलल है, ठीक, और ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा हमारा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां पे क्या होना है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। उसके बाद आपको देख के ही लग रहा है एंगल 3 इज लेस देन एंगल 4, एंगल 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, देखिए ऑप्शन हमसे क्या कह रहा है यहां पे, एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 4। तो भैया इसमें तो हम कंपैरिजन ही नहीं कर रहे हैं, ठीक। पहले देख लीजिए इनमें से कोई ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन क्या है भैया, ट्रू है। तो इनमें से कोई है कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, कहीं दिया है भैया, तो इक्वल वाला ये दिया है कि एंगल 3 इज इक्वल, तो ये भैया सी पार्ट पे करेक्ट कर दीजिए, क्योंकि जब तक इसमें कंपैरिजन करेंगे काफी टाइम हमारा स्पेंड हो जाएगा। और ये क्वेश्चन कितना है, 1 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसको 1 मार्क्स जैसा ही टाइम देना है, ज्यादा टाइम नहीं देना और ज्यादा सोचना भी नहीं है। सबसे पहले ऑप्शन मैच करिएगा, ये ना आ रहे हो तो फिर खेलिएगा इसमें, ठीक, और फिर कुछ टाइम वेस्ट कर लीजिएगा, वरना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप बाद में भी कर सकते हो, लास्ट के लिए रख देना, स्पेस छोड़ देना, बाद में कर लेना उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम नहीं वेस्ट करना है हमको, ठीक है, एग्जाम में ध्यान रखिएगा। अभी आप टाइम वेस्ट कर सकते हो पर एग्जाम टाइम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, और जैसे ही आप हैबिट डालोगे एग्जाम में वैसी ही हैबिट पड़ी रहेगी, ठीक है। 3 मीडियम दिए, लिखा है इन दी डायग्राम शो अबव n1 n2 n3 आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू दिस केसेस। देखिए भैया
सिंपल सी बात। ये एंगल क्या है भैया, ये θ1 है, ये कितना है θ2 है, ये कितना है θ3 है। अब θ1 ज्यादा है, θ2 कम है और θ3 उससे कम है। तो सबसे ज्यादा डेंसर कौन होगा, जिसमें एंगल कम होगा। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, एंगल कम तो डेंसर ज्यादा, डेंसर ज्यादा। और मैं आपको ये उसमें भी लिखवा चुका हूं, हिंदी में ही मैंने लिखवाया था जब मैंने अपने लेक्चर लिए थे, कि एंगल ज्यादा तो वो मीडियम होता है रेयर, क्या होता है रेयर, और एंगल कम तो वो मीडियम होगा डेंसर, क्या होगा डेंसर। तो जो मीडियम ज्यादा डेंसर होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भैया किसका ज्यादा होगा, n3 का ज्यादा होगा, किससे n2 से, और n2 ज्यादा होगा किससे, n1 से। ऑप्शन में देखिए कौन है, n1 n2 के इक्वल है, गलत है, n1 इज ग्रेटर देन n2, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद n2 इज ग्रेटर देन n3, तो भैया ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। उसके बाद n3 इज ग्रेटर देन n1, ठीक है, तो ये भैया n2 से भी ज्यादा है और n1 से भी ज्यादा है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डी ऑप्शन इज हमारा करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट भैया, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट starting from air passes through medium A of refractive index कितना है 1.5। एयर अरे ऑफ लाइट स्टार्टिंग हुई है, ठीक है, एयर से। एयर से किस में जा रही है भैया, मीडियम ए में, ठीक, और मीडियम ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 1.5। इंटर मीडियम फिर किस में गई है, बी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया 1.33। एंड फाइनली इंटर मीडियम सी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है भैया 2.42। इफ दिस रे इमर्ज आउट इन एयर फ्रॉम सी, देन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मीडियम द बेंड द लाइट इज लीस्ट। देखिए भैया, इस क्वेश्चन को पहली बात तो आप देख के ही आंसर बता सकते हो, पर आप 10th स्टैंडर्ड में हो तो उसी तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। कुछ नहीं भैया, पहले मीडियम बना लेते हैं। हमने पहले क्या करा, मीडियम बनाया। ये मीडियम क्या है कि रे ऑफ लाइट स्टार्टिंग फ्रॉम एयर पासेस थ्रू मीडियम ए, तो ये मीडियम ए है, ये मीडियम बी है और ये मीडियम सी है, ठीक। मीडियम ए, मीडियम बी, मीडियम सी। ऊपर वाला मीडियम किस में है भैया, एयर में है, ठीक है। फिर सबसे नीचे वाला भी क्या है, एयर है। अब लाइट रे पहले एयर से मीडियम ए में जाएगी, फिर मीडियम बी में जाएगी, फिर मीडियम सी में, और फिर एयर में। एयर से सी के बाद क्या होगी, इमर्ज हो जाएगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है सबका, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए मीडियम का 1.33, सॉरी 1.5, बी मीडियम का कितना है 1.33, सी मीडियम का कितना है भैया 2.41, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 ले सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 ही होता है। लाइट रे को इंसिडेंट कराते हैं, लाइट रे को क्या करा रहे हैं भैया, हम इंसिडेंट कराते हैं। देखिए भैया, लाइट रे को हमने इंसिडेंट कराया, इस लाइट रे को स्ट्रेट निकल जाना चाहिए, पर क्या होगी, बेंट होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। उसके बाद इस लाइट रे को क्या स्ट्रेट निकल जाना चाहिए था, पर क्या होगी, बेंट होगी नॉर्मल की तरफ, ठीक है। हाँ, बात समझिए, ये एयर है और ये क्या है, एक ऐसा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ज्यादा है, तो लाइट रे क्या हो गई, बेंट हो गई टूवर्ड्स दी नॉर्मल, टूवर्ड्स दी नॉर्मल क्या हो गई, बेंट हो गई। देखिए उसके बाद क्या है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50 और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.33, तो यहां पे क्या होगा,
कि ये वाला मीडियम ए के रिस्पेक्ट में रेयर है, तो अब लाइट रे को स्टेट निकल जाना चाहिए था। अगर मीडियम सेम होता तो स्टेट निकल जाता, लेकिन ये रेयर है, ऊपर वाला डेंसर है, वरना लाइट रे गोस फ्रॉम डेंसर मीडियम रेयर मीडियम, देन लाइट रे डेविएट इट्स ओन पाथ। और कैसे डेविएट होगी, ये अवे द नॉर्मल बेंट होगी। क्या होगी भैया, अवे द नॉर्मल बेंट होगी। तो यहां पे अवे द नॉर्मल, इसको हम बेंट कर देते हैं। अवे द नॉर्मल हमने क्या कर दिया, इसको बेंट कर दिया। उसके बाद क्या है, अब लाइट रे बी मीडियम से सी मीडियम जा रही है। अब जब ये बी मीडियम से सी मीडियम जाएगी तो लाइट रे को क्या होना चाहिए था भैया, क्योंकि ऊपर वाला है रेयर, अब ये हो गया डेंसर, अब जा रही रेयर से डेंसर में, तो ये क्या हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। कैसे होगी भैया, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट होगी। तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट हो गई। अब लाइट रे क्या होगा भैया, फिर से यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करिएगा। अब ऊपर वाला डेंसर, नीचे वाला रेयर, तो अब लाइट रे क्या होगी, अवे द नॉर्मल बेंट होगी। तो ये अवे द नॉर्मल बेंट हो गई। ये नॉर्मल हमारे हैं N1, N2, N3 और N4। यहां पे ये एंगल आप ले लीजिए θ1, ये हो जाएगा θ2, और ये भी हो जाएगा θ2। ये हमारा हो जाएगा θ3, ये हो जाएगा हमारा θ3, ये हमारा हो जाएगा कितना, θ4। ठीक है, और ये भी हमारा हो जाएगा θ4 इधर का भी। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा, इसको आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक, इसको हम θ1 ही ले लेते हैं। अब कौन से मीडियम में लाइट रे कम बेंट होती है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब वन मीडियम से अनदर मीडियम जब लाइट रे जाएगी, जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो डिफरेंस आएगा कम आएगा। क्या आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस का मीडियम का जो डिफरेंस आएगा वो क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। दोनों मीडियम का जब आप ज्यादा में से कम को सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो मीडियम कैसा, मतलब कम वैल्यू आए, अगर वो मीडियम में कम वैल्यू आ रही है तो वहां लाइट रे कम बेंट होगी, ध्यान रखिएगा। ठीक है भैया, तो हम देख के ही देखते हैं कहां पे क्या होगा। देखिएगा यहां पे देखिए, एयर और इसमें करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 0.5। ठीक, 0.5, 0.5। उसके बाद इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें अप्रोक्सीमेट कितना मिलेगा भैया, 0.17। और जब इससे इसको करेंगे तब हमें कितना मिलने वाला है, अरे 2.41 और 1.33। अप्रोक्सीमेट एक से ज्यादा मिलेगा। क्या मिलेगा, एक से ज्यादा। उसके बाद इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो और ज्यादा मिलेगा। तो सबसे कम जो डिफरेंस आ रहा है, सबसे कम डिफरेंस आ रहा है वो किसमें आ रहा है, बी और सी। बी और सी, बी और सी के बिटवीन आ रहा है। किसके बिटवीन आ रहा है भैया, बी और सी नहीं भैया, ए और बी के बिटवीन। ए और बी के बिटवीन कितना डिफरेंस आ रहा है, तो वो आ रहा है 0.17। और ये आ रहा है किसमें, ए और बी के डिफरेंस में। किसमें भैया, ए और बी का जब डिफरेंस निकालेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सबसे कम आएगा। तो लाइट रे यहाँ पे सबसे लीस्ट, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, ए एंड बी। ठीक, तो कॉन्सेप्ट आप यही लगाइएगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा लाइट रे उतना ज्यादा बेंट होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर। ठीक है, उतना ज्यादा अपने पास से डेविएट होगी, और जितना ही ये डिफरेंस कम आता है लाइट रे उतना कम बेंट होगी। ठीक है, सिंपल सा ये लगाइएगा, ये केवल आपको एक्सप्लेन करने के लिए था और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 हमसे क्या कह रहा है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए दिया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है सीबीएसई 2022 में, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, तो भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना, 1.5 ऑफ मीडियम बी। और मीडियम क्या है भैया, मीडियम बी का कितना है भैया, 1.33। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, देखो भैया आगे जब कुछ नहीं बोलता तो हम क्या मान लेते हैं, हवा मान लेते हैं, एयर मान लेते हैं। और आपको दे रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना दे रहा है भैया, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 8 आप लगा लीजिएगा मीटर पर सेकेंड। उसके बाद व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो भैया आपको फॉर्मूला सबको पता है कि स्पीड की ए एन कैपिटल ए, तो हम यहां लिखेंगे
स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि फर्स्ट वाला जो पहले होता है उसका पहले लिखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, कौन सा भी, एयर, तो किस में भैया, एयर, ठीक। उसके बाद नीचे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसमें भैया, ए में। यहां पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए कितना गिवन है हमको, 1.5, तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ए, अब यहां पे हम कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल और इसको इधर ले गए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर 8। यहां पे देखिए हमको क्या मिलने वाला है, इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहां पे राइट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसमें, फर्स्ट क्या है, एयर, तो हवा चपका दीजिए, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन, किसमें भैया, मीडियम बी में, किसमें भैया, मीडियम बी में। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी विथ रिस्पेक्ट टू एयर कितना है भैया, हमें दिया है 1.33, तो 1.33 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर 8। उसके बाद यहाँ पे कितना है भैया, यही मैं फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें, मीडियम बी में। अब जब हम यहाँ पे कट करेंगे, ठीक है, तो हमें यहाँ पे वी बी जो आएगा वो आएगा, जब इससे इसको हम लोग कट करते हैं, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेट आएगा 2 पॉइंट समथिंग 2.25 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऑप्शन कहाँ आने वाला है भैया, ये पूछ रहा है मीडियम में ए में स्पीड कितनी आई है हमारी, तो यहाँ पे स्पीड आ रही है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो भैया देखिए 2 इंटू 10 की पावर यहाँ पे 8 लगाना पड़ेगा मुझे हर जगह, ठीक है। तो 2 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पे, 2 इंटू 10 की पावर 8 यहाँ पे। उसके बाद देखिए 2.25 इंटू 10 की पावर 8, ये हमें कहाँ दे रहा है, डी ऑप्शन में, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, डी ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हमसे क्या कहना चाहता है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये आया है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ वाटर एंड ग्लास इज 4/3 एंड 3/2 respectively if the speed of light in glass 2 into 10 की पावर 8 2 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, फाइंड दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड वाटर। तो सिंपल, तो जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो गिवन में आपको वैल्यू दी है गिवन डैट, तो सबसे पहले आपने गिवन डैट लिखा, गिवन डैट में क्या दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर का, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, ये कितना है वैल्यू, ये आपका दिया है 4/3 और ये दिया है 3/2, ठीक, रिस्पेक्टफुली दिया है। उसके बाद इफ दी एब्सोल्यूट है तो मैंने आगे हवा लगा दिया, इफ दी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, तो ग्लास में भी स्पीड ऑफ लाइट कितने की दी है, वीजी इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन आपको किसमें निकालनी, वैक्यूम में निकालनी है और वाटर में निकालनी, वैक्यूम आप इसको एयर भी ले सकते हो, ठीक है भैया, वैक्यूम कह रहा है तो आप एयर कह दीजिए। अभी हमें फाइंड करनी है, तो हम यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन हवा, एयर, फिर स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें भैया, वाटर, क्या भैया, वाटर। तो भैया यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे वैल्यू हम लोग चपकाएंगे कितनी, 3/2 स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 इंटू 10 की पावर, यही तो भैया निकालनी है, ये तो दी ही नहीं है हमको, तो हम यहाँ पे वाटर में रखते हैं, ठीक है। ये किसमें दी है भैया, यहाँ पे ग्लास है भैया, क्या है भैया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लास में कितनी दी है भैया, हमें दी है 2 इंटू 10 की पावर 8, और हमें क्या निकालना है, एयर में निकालनी है, कैंसिल करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, V इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक आंसर हमारा ये आ गया। फिर हम लोग देखिए क्या करते हैं, फिर सेकेंड हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे ए एंड डब्ल्यू, कि हमें स्पीड ऑफ लाइट किस में निकालनी है, वाटर में निकालनी है, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन किस में भैया, एयर, और फिर स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो हमें कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8 या वैक्यूम में, और ए एंड डब्ल्यू की वैल्यू में कितनी दी हुई है, ए एंड डब्ल्यू की हमें वैल्यू दी हुई है 3, ए एंड डब्ल्यू 4/3 कितनी दी है, 4/3, और यहाँ पे कितना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर,
ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें निकालना है, तो वी डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल करते हैं, तो कैंसिल क्या है, कैंसिल तो होगा नहीं यहाँ पे, इसको इस तरीके से तो आ जाएगा कितना, यहाँ पे 9/4 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, ये आ जाएगा स्पीड ऑफ लाइट किसमें भैया, वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सीबीएसई आउटसाइड दिल्ली। ठीक है, 19 का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स क्वेश्चन है, और देखिए क्या कह रहा है हमसे क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी। रूबी एक स्टोन होता है, उसमें उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है एब्सोल्यूट, तो आपको ANR रूबी में दिया हुआ है 1.7। देन स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, फाइंड दी स्पीड ऑफ लाइट। तो रूबी में स्पीड ऑफ लाइट फाइंड करना है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी, तो थोड़ा सा करेक्शन होगा, इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। दी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना दिया है, 3 इंटू 10⁸, इसको कैंसिल कर दीजिएगा। आपको फाइंड दी स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी में स्पीड ऑफ लाइट निकालनी है, तो ANR रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रूबी विद रिस्पेक्ट टू एयर, इसको लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट किसमें भैया, इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी। अब स्पीड ऑफ लाइट इन रूबी की स्पीड ऑफ लाइट जो रूबी में निकालना है उसको हम कर देते हैं कितना, VR, क्या कर देते हैं VR, और स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना है 3 इंटू 10⁸, और इसकी वैल्यू कितनी है 1.7, तो VR इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ और 1.7, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो अप्रोक्सीमेट ये आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम X। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम X इज 1.6। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ X, मतलब आगे हवा लगा दें, कितना है भैया 1.5। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y, तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें भैया, मीडियम Y में फाइंड करनी है। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितने दिया हुआ है भैया, 3 इंटू 10⁸, तो भैया हमें यहाँ दिया हुआ है फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y, तो हमें VY फाइंड करना है स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी है भैया, हमें दी हुई है, ये इसको हवा मान लेते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट किसमें भैया, Y मीडियम में, तो सिंपल सा है, सबसे पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम X, ये हमारे पास क्या है 1.6। फॉर्मूला क्या बनेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X फिर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम Y। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम X जो होगा हमारे लिए वो कितना है, क्या गिवन है, नहीं गिवन है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा यहां पे दिक्कत करेगा, लेकिन इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है हमारे लिए कि अगर हम निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम Y विथ रिस्पेक्ट टू X, पहले हम लोग क्या लगाएंगे, डिवाइड, ऊपर n नीचे n, जो पीछे है उसे ऊपर, जो आगे उसे नीचे, आगे कुछ नहीं तो हवा, और ये वैल्यू हमें दी है, ये कितनी दी है भैया नीचे, ये हमें दी है 1.5, कितनी दी है 1.5, और ये वैल्यू भी हमें दी है, ये वैल्यू हमें उसने कितनी दी है, इसने हमें दी है 1.6, और ये कितनी है 1.5। अब A एंड Y को हम ब्रेक कर सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्पीड ऑफ लाइट, ऊपर भी स्पीड ऑफ लाइट, आगे वाला मीडियम हवा है तो एयर, और नीचे वाला मीडियम क्या है Y, तो Y। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड फिर स्पीड ऑफ लाइट इन किसमें भैया, Y में, किसमें भैया Y में। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे 1.6 अपॉन 1.5 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो एयर में दिया है 3 इंटू 10⁸,
उसके बाद यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट हमें किस में निकालना है, वी वाई में निकालना है। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो भैया कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए इसके नीचे डिवाइड, पास वाले के साथ दूर वाले के साथ, जब इससे हम इसको कट करेंगे यहाँ 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, और जब ये इधर हमें 2 मिलेगा और 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हमें मिल जाएगा 0.8, 0 पॉइंट कितना मिल जाएगा हमको, हमको ये मिलेगा 2/1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये हमारा आंसर आने वाला है। ठीक, 2/1.6 इंटू 10⁸, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, पॉइंट रहेगा ऊपर 0 इंक्रीज करिएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, और